बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज नंबर 7.2 जो सेकंड ईयर की बुक की है उसको सॉल्व करेंगे। तो उसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह, उसके अंदर वो कह रहे हैं लेट ए बी सी। आपको ना ए बी और सी की वैल्यू दी हुई है और फिर वो कहते हैं आपने क्या फाइंड करना है, ए बी फाइंड करना है। दूसरे नंबर पर कह रहे हैं 2ab माइनस सी बी फाइंड करना है और तीसरे नंबर पर 2cb माइनस 2ca आपने फाइंड करना है। तो सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। मसलन अगर वो कहते हैं ना ए बी फाइंड करें तो आप क्या करोगे, ओ बी माइनस ओ ए लिख लोगे। जो चीज़ बाद में लिखी होती है उसे पहले लिखते हैं और पहले वाली चीज़ को बाद में लिख लेते हैं। और फिर करना क्या होता है, ये जो बी का पॉइंट है ना इसके साथ ये गोल ब्रैकेट्स लगी हुई हैं, इसको आपने स्क्वायर ब्रैकेट में चेंज कर लेना। तो बी से वो क्या बन जाएगा, ओ बी। सिर्फ आपने ये जो गोल ब्रैकेट है इसको स्क्वायर ब्रैकेट की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो फिर ये बी से ओ बी बन जाएगा। इसी तरह जो ए है ये किस में चेंज हो जाएगा, ओ ए में। सिर्फ इसकी ये गोल ब्रैकेट्स को हमने स्क्वायर ब्रैकेट में चेंज कर लिया। उसके बाद क्या करेंगे, जो दोनों ब्रैकेट्स में कामे से जो पहले वाली रकम्स हैं उनको आपने इकट्ठा लिख लेना और बाद वाले को इकट्ठा कर लेना और उनके दरमियान में क्या लिखना है, माइनस। यानी कि -1 माइनस फिर ये वाला 2, फिर ये लिखेंगे कामा, फिर 1 माइनस और ये 5 लिख देंगे। इस तरह हमारे पास आंसर आएगा -3 कामा -4। अगर हम ये स्क्वायर ब्रैकेट और कामा को ख़त्म करना चाहें तो फिर हम क्या लिखेंगे, पहली टर्म के साथ आई लिखेंगे और दूसरी टर्म के साथ जे लिख देंगे। सेम इसके साथ का अगला क्वेश्चन है, ये लिखा हुआ है 2ab माइनस सी बी। तो ए बी अभी हमने जिस तरह निकाला है उसी तरह आपने इसको फाइंड करना है। ये ब्रैकेट्स लगा लो आप शुरू और आखिर में, यानी कि ये ए बी को सॉल्व करना है। ए बी किस तरह सॉल्व होगा, ओ बी माइनस ओ ए, और सी बी किस तरह होगा, ओ बी माइनस ओ सी, यानी कि बी को पहले और सी को बाद में। फिर आपने सेम इसी तरह इसको सॉल्व कर लेना। अब एक क्वेश्चन मज़ीद मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ। वो क्या जी, 2cb माइनस 2ca। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये 2 शुरू में लिखा, ब्रैकेट लगाई, ये b बाद में है ना, ओ बी माइनस ओ सी, फिर माइनस ये जो क्वेश्चन वाला माइनस आ गया, फिर ये 2 आ गया, सी ए, ओ ए माइनस ओ सी। तो ओ बी किस तरह हम फाइंड करेंगे, ओ बी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। अब बेशक आप इस जगह पर इसको ना, ये ब्रैकेट अगर आप यानी कि ये दोनों में 2 2 लिखा है ना, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, ओ बी माइनस ओ सी, इस माइनस ने इस के साथ आ जाना, ये क्या बन जाएगा, ओ ए बन जाएगा। फिर ये माइनस और माइनस प्लस ओ सी, तो माइनस ओ सी और प्लस ओ सी कैंसिल हो गया, पीछे क्या बचा, ओ बी माइनस ओ ए। तो जो बी की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है ये -1 और 1, ये गोल ब्रैकेट में, इसको आप स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लो, फिर माइनस ओ ए की वैल्यू लिख लो। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 माइनस 2, फिर हमने क्या लिखना है 1 माइनस, और फिर आगे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, और इधर क्या हो जाएगी, ब्रैकेट बंद हो जाएगी। फिर उसके बाद ये -1 माइनस 2 कितना हो गया, -3, और 1 माइनस 5 किसके बराबर होता है, -4 के बराबर होता है। फिर इस 2 को आपने अंदर मल्टीप्लाई करना है, ये बन जाएगा -6 और -8। अब अगर हम ये कामा और ब्रैकेट ख़त्म करना चाहें तो लिखेंगे -6i, आगे क्या लिखेंगे -8, और साथ क्या लिख देंगे, जे लिख देंगे। तो इस तरह ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होना था। अच्छा, अब जो उससे नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। उसके अंदर ना वो ये कह रहे हैं लेट u v और w 3 वेक्टर आपको दिए हुए हैं। अब जो आपने पहले क्वेश्चन सॉल्व किए थे ना उसमें ना i और j होता था। अब ये जो क्वेश्चन है ना इसके अंदर i भी है, j भी है और k भी है, 3 इसके अंदर ना यूनिट वेक्टर हैं। तो आपने क्या करना, आपने लिखना जी u वेक्टर इसके बराबर है v और w वेक्टर की जो वैल्यूज़ हैं ना, फिर वो क्या कहते हैं फाइंड। आपने क्या चीज़ फाइंड करनी है, u प्लस 2v प्लस w। तो आप u की वैल्यू लिखो, फिर +2 लिखो, फिर v की वैल्यू क्वेश्चन से देख कर पुट कर दो, फिर प्लस w की क्या वैल्यू 5i माइनस j और +3k। तो इसके बाद आपने ये ब्रैकेट्स खोल लेनी है, यानी कि ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, ये 2 नहीं मल्टीप्लाई होना। उसके बाद तमाम i वाली जो टर्म्स हैं वो इकट्ठी कर ली, j वाली इकट्ठी कर ली, और k वाली जो टर्म्स है ना वो आपने इकट्ठी कर लेनी है। इधर क्या लिखा हुआ है, 3k लिखा हुआ है, तो इस जगह पर भी क्या आएगा जी, 3k आएगा। तो फिर आपने इनको सॉल्व कर लेना। i ये मसलन 1 + 6 और +5, तो ये 7 यानी कि 1 और 6 7 7 और 5 कितना हो जाएगा 12। फिर
फिर इसी तरह यानी कि ये आई वाली इकट्ठी करनी है, जे वाली इकट्ठी करनी है और के वाली आपने वैल्यूज़ जो है ना वो इकट्ठी करके लिख लेनी है। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन है v माइनस 3w, वी वेक्टर की वैल्यू लगाई -3 लिखा और फिर ये जो 3 है ना इसको आपने अंदर तमाम टर्म्स के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। आई वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लो, जे और के वाली जो टर्म्स है ना प्लस माइनस करके आपने इधर लिख देना। अब उसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको सॉल्व करते हैं। ये साथ ना मॉड लगा हुआ है, यानी कि इस तरह ये सीधी लाइनें लगी हुई हैं, इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड। आपने पहले ये अंदर वाली जो चीज़ है ना इसको फाइंड करना है, ये किसके बराबर है, फिर आपने इसकी क्या करनी है, मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। तो मसलन ये 3 लिखा, फिर ये आपने ब्रैकेट के अंदर वी वेक्टर, ये जो इधर क्वेश्चन में दिया हुआ था ये वाला वी वेक्टर, इसकी वैल्यू लगाई, फिर प्लस, फिर डब्ल्यू की वैल्यू वेक्टर की आपने लगा ली। इसको सॉल्व किया तो ये हमारे पास जवाब आ गया 14i -7j प्लस 9k। अब आपने क्या करना है, आई जे के नहीं लिखने होते हैं, इनके जो शुरू में वैल्यू होती है ना उसका आपने स्केयर लेना होता है, यानी कि 14 का स्केयर प्लस -7 का स्केयर, इधर आपने साथ माइनस लिख लेना, -7 का स्केयर और फिर +9 का स्केयर, फिर ये माइनस स्केयर की वजह से ख़त्म होकर इधर कितना आ जाएगा 49 और 14 का स्केयर 196 और 9 का स्केयर 81, इन सब को ऐड करें तो ये आ गया 326 और इसको ऊपर स्केयर रूट है तो इधर भी आपने क्या करना, स्केयर रूट ही लिखा रहने देना। तो इतना भी कर लें तो ठीक है, तो इसको बजाय पॉइंट में निकालने के ये भी इसका आंसर ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वी। आपने वी जो वेक्टर है ना उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है एंड राइट डायरेक्शन कोसाइन। ये जो डी कोसाइन है ना इसका क्या मतलब है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वी। आपने वी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन भी फाइंड करने हैं। एक ये इस जगह पर क्वेश्चन है और एक ना इस एक्सरसाइज के लास्ट में भी इसके साथ का क्वेश्चन आएगा। अब आपने करना क्या होता है, जो वेक्टर दिया होता है ना उसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है और उस वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना और उसके 3 हिस्से कर लेने हैं, तो वो उसका जवाब होगा। मसलन किस तरह, ये हमारे पास वेक्टर है, अब इस वेक्टर की आपने क्या की, मैग्नीट्यूड निकाली। मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या है, जो आई के साथ है उसका स्केयर लो, 2 का स्केयर 4, जे के साथ जो है 3 का स्केयर 9, 4 का स्केयर 16, इसको ऐड किया तो 29 और ऊपर क्या आ गया स्केयर रूट। अब ये हमने ना मैग्नीट्यूड निकाल लिया, एक काम हमने कर लिया ना, ये कहा ना फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ये स्केयर रूट 29 आंसर निकल आए। अब आपने डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, ये डी का मतलब डायरेक्शन और सी एस का मतलब कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वी वो किसके बराबर है, वी वेक्टर डिवाइडेड बाय वी वेक्टर की मैग्नीट्यूड। ये आपने वी वेक्टर लिखा और ये उसकी जो मैग्नीट्यूड है स्केयर रूट 29 उसे डिवाइड कर दी। अब इसको ना आपने तीनों के नीचे डिवाइड करना, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म, और आई जे के नहीं लिखने, आपने उसकी जगह क्या करना है, कामा लगा लेना, यानी कि इनके दरमियान क्या करना, कामा लगा लेना और साथ आपने ये स्केयर ब्रैकेट लगा लेनी। ये आपका क्या निकल आ जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन। अब ये जो क्वेश्चन है वी वेक्टर बराबर आई माइनस जे और माइनस के, तो इसकी मैग्नीट्यूड निकालो, इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 है, 1 का स्केयर 1, ये -1 का स्केयर 1, -1 का स्केयर 1, 1 + 1 कितना हो गया 3, स्केयर रूट 3 इसका आंसर आ गया। डायरेक्शन कोसाइन है वी वेक्टर डिवाइडेड बाय वी वेक्टर की मैग्नीट्यूड, ऊपर वी वेक्टर लिखो और नीचे उसकी जो मैग्नीट्यूड का जो आंसर है स्केयर रूट 3 उससे आप डिवाइड कर दो। अब ये फर्स्ट टर्म के नीचे भी लिखो, सेकेंड टर्म के नीचे भी लिखो और थर्ड टर्म के नीचे भी आपने लिखना है। तो जो आई जे के है वो हम लिखेंगे नहीं, तो फिर क्या करेंगे, कामा लगा लेंगे और साथ स्केयर ब्रैकेट लगा लेंगे। सेम इसी तरह इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपने सॉल्व करना, लेकिन इसके अंदर के नहीं है तो इस वजह से वो उस जगह पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, 0 डिवाइडेड बाय स्केयर रूट 41, तो वो 0 के ही बराबर होता है। अगर किसी चीज़ के ऊपर 0 आ जाए वो चीज़ क्या होती है, 0 होती है। नहीं लिखना है, या आपने तीनों चीज़ें लिखनी है। डायरेक्शन कोसाइन के अंदर 3 चीज़ें आपने लिखनी होती हैं, आई जे और के। ठीक है, ये आपने लाजमी लिखनी है। अच्छा, उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसको आपने सॉल्व करना है। इस तरह का क्वेश्चन पेपर में ज़्यादा पूछा जाता है, जिसमें होता है ना फाइंड अल्फ़ा, फाइंड के, फाइंड एच, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं। और ये वाले भी क्वेश्चन अक्सर पेपर में आता है। कहते हैं फाइंड अल्फ़ा, आपने अल्फ़ा फाइंड करना सो डैट अल्फ़ा आई प्लस
अल्फ़ा प्लस 1j प्लस 2k और इसकी ये मैग्नीट्यूड ये किसके बराबर है जी 3 के बराबर है। तो इसका मतलब क्या आपने मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। तो मैग्नीट्यूड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आई का जो कोफिशेंट है शुरू में जो चीज़ लिखी है उसका स्केयर करो, यानी कि अल्फ़ा का स्केयर, जे के शुरू में क्या लिखा हुआ है अल्फ़ा प्लस 1 का स्केयर और के के शुरू में क्या लिखा हुआ है 2, इसका आप स्केयर ले लो। अब क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड के लिए हमें फिर क्या करना पड़ता है, उनको प्लस भी करना पड़ता है जो वैल्यूज़ होती हैं और ऊपर स्केयर रूट भी लेना पड़ता है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा और 3 किधर आ जाएगा इधर। अब इसके ऊपर फार्मूला हम लगा देंगे, a प्लस बी का होल स्केयर किसके बराबर होता है, a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। तो ये फार्मूला इधर अप्लाई करेंगे, फिर अल्फ़ा स्केयर वाली टर्म इकट्ठी कर लेंगे अल्फ़ा वाली दूसरे नंबर पर, और 1 और 4 कितना हो जाएगा 5 इधर। अब ऊपर से हमने ना स्केयर रूट ख़त्म करना है, क्यों, क्योंकि हमने अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है। तो पहले हम अल्फ़ा को बाहर निकालेंगे वैल्यू निकालने के लिए। तो फिर इसके ऊपर हम क्या करेंगे, ले लेंगे जी स्केयरिंग कर लेंगे। इसकी स्केयरिंग करने से क्या होगा, ये स्केयर रूट ख़त्म हो जाएगा और ये 3 का क्या बन जाएगा 9 बन जाएगा। ये 9 इधर आकर -9, फिर +5 -9 -4 हो गया। अब इधर से 2 कॉमन लो, बाकी ये चीज़ आई अल्फ़ा स्केयर प्लस अल्फ़ा और -2। तो इसका मतलब ये है कि इधर ना इसकी जो फॉर्म बन जाती है ना, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने से पहले जो क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन होती है उसकी जो फॉर्म बनती है उसके मुताबिक जो इस जगह पर भी 1 है और इस जगह पर भी क्या है 1, जिस तरह होता है ना ax स्केयर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इधर a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू कितनी है -2। तो इधर हम, क्योंकि ये अल्फ़ा स्केयर में क्वाड्रेटिक फार्मूला बना हुआ है या इक्वेशन बनी हुई है, तो इधर हमने लिखना है अल्फ़ा, इधर x नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे अल्फ़ा। और ये माइनस फार्मूले का ये b वैल्यू आ गई, b की वैल्यू, b किसके बराबर है 1 के, -b प्लस -b का स्केयर यानी कि 1 का स्केयर 1 -4ac, a कितना 1 और c कितना -2 डिवाइडेड बाय 2a। तो ये आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के इसको सॉल्व करना है। यहाँ से आपके पास अल्फ़ा के 2 आंसर आ जाएंगे। अच्छा, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी इंतहाई अहम क्वेश्चन है। इसके अंदर भी वो कहते हैं फाइंड अ यूनिट वेक्टर। आपने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। ये जो वेक्टर दिया हुआ है ना इसकी डायरेक्शन में आपने फाइंड करना। तो इसकी डायरेक्शन में फाइंड करने के लिए आपने वो फार्मूला वही लिखना है यूनिट वेक्टर का, यानी कि ये v है ना, तो आपने कहना है v यूनिट वेक्टर बराबर है v वेक्टर डिवाइडेड बाय v वेक्टर की मैग्नीट्यूड। जिस तरह आप डायरेक्शन को साइन निकालते थे ना, सेम वही काम करना है। सिर्फ करना क्या है, आपने जो आंसर है ना उसको स्केयर ब्रैकेट और कामे वाली फॉर्म में नहीं लिखना है। तो उससे जो एक स्टेप पहले होता है ना वहाँ तक आपने सॉल्व कर लेना है। तो ये वी वेक्टर गिवन है, इसकी पहले आपने मैग्नीट्यूड निकाली, स्क्वायर रूट 6 आंसर आ गया, फिर ये फार्मूला लिखा वी वेक्टर बराबर है वी डिवाइडेड बाय वी वेक्टर की मैग्नीट्यूड, और फिर ये आपने वी वेक्टर की वैल्यू पुट की, नीचे वी वेक्टर की मैग्नीट्यूड की वैल्यू पुट की, ये स्क्वायर रूट 6 है, ये तीनों के नीचे आ जाएगा और फिर आप इसको अलग-अलग लिख लोगे। ये आपका क्या निकला है, यूनिट वेक्टर निकल आया। अच्छा, उसके बाद सेम इसके साथ का ये एक और क्वेश्चन है, इसको आपने खुद सॉल्व करना। इसके अंदर सिर्फ ये थोड़ा सा आपको मैं बताता जाऊँ कि जो आपके पास वी वेक्टर है ना, ये आपने खुद बनाना है। किस तरह बनाना है, क्वेश्चन में ये गिवन है 3a - 2b + 4c के बराबर है। ये 3 लिखेंगे, फिर a वेक्टर की जो वैल्यू है ना वो पुट कर देंगे, -2 लिखेंगे, b वेक्टर की वैल्यू पुट करेंगे, फिर +4 लिखेंगे और c वेक्टर की वैल्यू पुट कर देंगे। इधर से थोड़ा सा मीठा हुआ है तो ये आपने ना इधर वैल्यूज पुट कर देने। इन सब को आप सॉल्व करोगे, ये जो आपके पास वेक्टर निकल आएगा ना, इसी वेक्टर की आपने मैग्नीट्यूड लेनी है, फिर यूनिट वेक्टर लिखना है वी वेक्टर डिवाइडेड बाय वी वेक्टर की मैग्नीट्यूड, और फिर आपने वैल्यूज पुट करके इसका ये आंसर निकाल देना। अच्छा, अब शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से ये वाला सवाल भी इंतहाई अहम है, ये वाला भी अहम है और उसके बाद ये वाला भी अहम है। इस एक्सरसाइज में से लाजमी आना शॉर्ट क्वेश्चन। अच्छा, अब वो कह रहे हैं फाइंड अ वेक्टर। आपने एक वेक्टर मालूम करना हुज मैग्नीट्यूड, उसकी मैग्नीट्यूड कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। ये 2 क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में क्या है, आपने एक ऐसा वेक्टर मालूम करना है जिसकी मैग्नीट्यूड कितनी हो, 4 हो, और वो इस वेक्टर के पैरेलल हो। किस वेक्टर के, 2i - 3j, आगे है +6k है, वो मिटा हुआ है, आगे लिखा नहीं हुआ है, ठीक है। और दूसरी बार वो उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो कितनी होनी चाहिए, 2, और इसके वो क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। तो ये बड़ा आसान है, आपने ना ये चीज़ लिखनी है, ये भूलना नहीं है। आपने क्या लिखना है, रिक्वायर्ड वेक्टर,
क्या लफ्ज़ लिखना, वरना बच्चे अक्सर भूल जाते हैं कि दूसरी साइड पर क्या लिखें। चलो इस साइड पर तो कुछ ना कुछ लिख लें, इधर यू लिखें, वी लिखें, क्या लिखें, तो इधर आपने क्या लिख देना है, रिक्वायर्ड वेक्टर। जो रिक्वायर्ड वेक्टर है वो किसके बराबर है, वो बराबर है 4, क्योंकि ये 4 उसकी मैग्नीट्यूड है और 7 उसकी क्या है, डायरेक्शन। और डायरेक्शन कौन सी लेनी है, उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर लेना, गिवन वेक्टर का यूनिट वेक्टर। इधर वेक्टर अगर हम लेट उसको कहें वो v के बराबर है, तो आपने उसके v यूनिट वेक्टर ले लेना, क्योंकि जो वेक्टर होता है ना उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड क्वेश्चन में दी हुई है 4 और उसकी डायरेक्शन आपने फाइंड करनी है, फिर साथ उसके मल्टीप्लाई कर देने, क्योंकि वो इस वेक्टर के पैरेलल। इस वजह से हम क्या करेंगे, पहले यूनिट वेक्टर निकालेंगे। यूनिट वेक्टर बराबर है v वेक्टर डिवाइडेड बाय v वेक्टर की मैग्नीट्यूड। तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, तो 2 का स्केयर करेंगे। -3 लिखा हुआ है, -3 का स्केयर करेंगे 9 आ जाएगा। 6 लिखा हुआ है तो 6 का स्केयर करेंगे तो कितना आ जाएगा 36, फिर ऐड करके ऊपर स्केयर रूट लेंगे 49 का स्केयर रूट 7 के बराबर होता है। अब इसमें पुट कर दो 4 यूनिट वेक्टर, वहाँ v वेक्टर डिवाइडेड बाय v वेक्टर की मैग्नीट्यूड, फिर 4 को अंदर मल्टीप्लाई करके सबको 7 से आपने डिवाइड कर देना। ये इंतहाई अहम क्वेश्चन है। अच्छा, उसके बाद ये दूसरा भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके अंदर आपने रिक्वायर्ड वेक्टर जो लिखना है ना, वो किस तरह लिखना है, 2 × v यूनिट वेक्टर। वो कितना था, 4 × v यूनिट वेक्टर। इसको आपने किसका नाम देना है, 2 × v यूनिट वेक्टर का। अब ये 2 लिखो, v वेक्टर यूनिट वेक्टर किसके बराबर है, वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर की मैग्नीट्यूड। तो ये वेक्टर है -i + j और +k। अब इसका आपने ना यूनिट वेक्टर निकाल लेना, 1 का स्केयर + 1 का स्केयर और +1 का स्केयर, तो ये बन जाएगा 3 का स्केयर रूट, ठीक है। और फिर 3 का ये स्केयर रूट बनेगा और इसको आपने क्या करना है, 3 के स्केयर रूट से डिवाइड करना है। इधर 3 नहीं लिखना है, 3 का स्केयर रूट, इधर भी क्या आएगा 3 का स्केयर रूट, फिर ये 3 का स्केयर रूट सब के नीचे आ जाएगा और ये 2 ने अंदर मल्टीप्लाई हो जाना है, ठीक है। और फिर बाद में स्केयर रूट 3 से आपने क्या करना है, सबको डिवाइड कर देना है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होना था। अच्छा, उसके बाद ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन के साथ क्या, इसकी आपने ख़ुद प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद ये वाले जो कुछ क्वेश्चन हैं, ये वाला क्वेश्चन इसको देखते हैं। इसके ना 4 पार्ट हैं इस एक ही क्वेश्चन के, इसको पढ़ लेते हैं। उसमें से 2 मैं कर दूंगा और 2 आपने खुद करना है। वी से डैट वेक्टर v एंड w इन स्पेस आर पैरेलल टू, देयर इज़ अ स्केलर। आपके पास ना 2 वेक्टर हैं, एक v और एक w, और वो आपस में क्या है जी, पैरेलल हैं। तो उसके अंदर देयर इज़ अ स्केलर, उसके साथ एक चीज़ स्केलर भी है, मसलन सच डैट जो v वेक्टर है ना और w वेक्टर है, ये दोनों क्या है, पैरेलल। और इसके साथ एक चीज़ क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, और ये जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है ना, ये क्या स्केलर है। मसलन मैं कहूँ कि ये वाला वेक्टर ना 5 गुना इससे बड़ा है, तो जो 5 होगा ना वो क्या होगा, स्केलर होगा, ठीक है। तो यहाँ मैं क्या दूँ जी, ये वेक्टर उससे 3 गुना बड़ा है, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या ओपोजिट है, तो इसका मतलब उधर -3 आ जाएगा। माइनस डायरेक्शन को बता रहा है, ओपोजिट डायरेक्शन को, और 3 गुना, तो उसका मतलब यहाँ 3 टाइम्स, उसका मतलब वो 3 है। तो इस तरह ना आपके पास एक वेक्टर है, तो वो कहते हैं द वेक्टर पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन। अगर वो सेम डायरेक्शन में होगा ना, तो सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर दैन 0 होनी चाहिए। यानी कि इधर सी की वैल्यू 1 लिखी होगी, 2 3 4 5, तो 1 से 0 से बड़ी होगी। अगर सी की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो वो उसी डायरेक्शन में होगा, दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। मसलन ये वी वेक्टर है और ये कौन सा वेक्टर है जी, डब्ल्यू वेक्टर है, तो इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, और ये उससे कितना डबल है, तो वो सी क्या होना चाहिए, ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए। अच्छा, और अगर दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि ओपोजिट डायरेक्शन होगी, तो सी की वैल्यू क्या होगी, लेस दैन 0 होगा, उससे वो बड़ा ही है, बराबर भी हो सकता, 0 होगा, यानी कि 0 से आपने बड़ा, यानी कि -1 होगा, तो इसका मतलब वो दोनों बराबर हैं लेकिन ओपोजिट है। -2 होगा तो उससे वो 2 टाइम्स है और ओपोजिट डायरेक्शन में है। तो इस तरह इन्होंने ये बात बताई है। अब वो कहते हैं आपने करना क्या, तो इधर से वो कह रहे हैं फाइंड 2 वेक्टर ऑफ लेंथ। आपने ना 2 वेक्टर हैं, उनकी लेंथ मालूम करनी है। उनकी लेंथ कितनी है, 2 टाइम्स है, यानी कि वो 2 गुना उससे बड़ा है, और पैरेलल किसके है, इसके है। अच्छा, अगर इसकी लेंथ 2 टाइम्स है तो रिक्वायर्ड वेक्टर क्या आएगा, रिक्वायर्ड वेक्टर आएगा जी
2 और इसके वो क्या है पैरेलल है, तो इसका साथ क्या आ जाएगा यूनिट वेक्टर आ जाएगा। अब हमें ये नहीं उन्होंने क्या कि वो 2 टाइम्स उसकी डायरेक्शन कौन सी है, उन्होंने डायरेक्शन का जिक्र नहीं किया, इस वजह से हमने साथ क्या लिखा है प्लस माइनस लिखा है। तो ये इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा, यानी कि वेक्टर दिया हुआ है जिस तरह हमने ये अभी क्वेश्चन नहीं किया, ये वाला बराबर था 2 इंटू वी यूनिट वेक्टर, इसी तरह ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको अगर हम देखें, वो क्या लिखा हुआ है कि फाइंड कांस्टेंट ए, आपने एक कांस्टेंट ए मालूम करना है सो डैट वी एंड डब्ल्यू, वी और डब्ल्यू जो उन्होंने क्वेश्चन में दिए हुए हैं ना, उनकी वो वैल्यूज़ दी हुई हैं और वो कह रहे हैं ये दोनों क्या हैं पैरेलल हैं, यानी कि वी और डब्ल्यू पैरेलल हैं और आपने उसमें से क्या करना है कि इसकी वैल्यू निकालनी है जी, के की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन को ना सॉल्व करने का जो सबसे आसान तरीका है वो इस जगह पर हल हुआ है, इसको ज़रा ना ध्यान से समझ लो। मसलन एक वेक्टर v है और एक वेक्टर क्या w है और वो दोनों क्या हैं पैरेलल हैं और उनमें प्रपोर्शन भी है। प्रपोर्शन का मतलब वो एक वेक्टर दूसरे से ना कुछ गुना बड़ा है या छोटा है जो भी है, तो उसके अंदर प्रपोर्शन भी पाई जाती है। तो फिर उनके जो कोफिशिएंट है ना उनको हम कंपेयर कर सकते हैं किस तरह। मसलन आपने लिखना है इसका कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, इसका कितना है -3 और इसका कितना है 4। आपने लिखना है 1 इज़ इक्वल टू -3 इज़ इक्वल 4। ये जो v वेक्टर है ना इसके कोफिशिएंट आपने ऊपर लिखने और दरमियान में क्या लिखना है इज़ इक्वल टू। जो w वेक्टर है ना इसके आपने कोफिशिएंट नीचे लिखने हैं। मसलन i जो उसका कोफिशिएंट है उसको आपने इस i के कोफिशिएंट के नीचे लिखना है। इधर j का कोफिशिएंट क्या 9, इधर j का कोफिशिएंट कितना -3 के नीचे आपने 9 लिखना है। इधर k का कोफिशिएंट क्या 4, इधर k का कोफिशिएंट कितना -12 उसके नीचे लिखना। ठीक है, तो ये वाला आपने काम कर लेना। अब इधर आप क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व करो, 4 डिवाइडेड बाय -12, इसका भी जवाब आएगा 1 डिवाइडेड बाय -3। अब आपने ना ये दो चीज़ें कंपेयर कर लो, ये दो कर लो या इसको आखिर वाले के साथ कंपेयर कर लो। यहाँ से a का जवाब कितना निकल आएगा, यानी कि ये 1/a इसका रेसिप्रोकल लिया या इसको इधर ले आए इसको इधर ले आए, फिर ये माइनस इधर आ जाएगा तो a किसके बराबर आ जाएगा -3 के बराबर आ जाएगा। हाँ जी, इस क्वेश्चन की समझ आ गई है ना कि आपने कोफिशिएंट जो है ना दोनों के कोफिशिएंट i वाले इकट्ठे लिखने हैं रेशो की फॉर्म में, j वाले रेशो की फॉर्म में, k वाले रेशो की फॉर्म में और बीच में इज इक्वल टू लिख के कंपेयर करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। अब इसका जो थर्ड पार्ट उसको देखते हैं। फाइंड वेक्टर ऑफ लेंथ 5, एक वेक्टर है उसकी लेंथ 5 है, यानी कि जो आपके पास रिक्वायर्ड वेक्टर है उसकी लेंथ कितनी है 5 है और ओपोजिट डायरेक्शन ऑफ v और v की ओपोजिट डायरेक्शन में। तो इसका क्या मतलब है, 5 के साथ आपने क्या लिखना है माइनस लिखना है, ये इज इक्वल टू नहीं है, इज इक्वल टू के आगे क्या माइनस है, यानी कि आपने क्या चीज़ फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में -5 इंटू वी यूनिट वेक्टर। तो वी यूनिट वेक्टर इस ये क्वेश्चन में जो वेक्टर गिवन है उसका यूनिट वेक्टर निकालना इंतहाई आसान है। उस वेक्टर वो वेक्टर लिखेंगे और उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। इसकी मैग्नीट्यूड है 14 का स्क्वायर रूट, तो 14 के स्क्वायर रूट से डिवाइड कर देंगे और इधर क्या लिखेंगे -5। तो ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हो जाना। अब जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है ना वो भी मैं आपको बता देता हूँ आपने करना किस तरह। आपने ना a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। उस क्वेश्चन में तो सिर्फ आपने a की वैल्यू फाइंड की है ना, इसमें आपने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है और बाकी वही चीज़ है कि वो दोनों क्या हैं जी पैरेलल हैं, वो दोनों वेक्टर क्या पैरेलल। तो फिर क्या करेंगे, ये वाला वेक्टर लिखेंगे उसके नीचे मैग्नीट्यूड यानी कि उसका जो कोफिशिएंट है i का कोफिशिएंट, इधर i का कोफिशिएंट, ठीक है, वो लिखेंगे। फिर इज इक्वल टू लिखेंगे। इधर आप j के साथ कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब इधर क्या है 1 है और इधर j के साथ क्या लिखा है +b इंटू j लिखा, तो इधर हम क्या लिखेंगे +b लिखेंगे और ये वाला i के साथ जो -1 है ऊपर लिखा है इज इक्वल टू लिखा। इधर k के साथ क्या लिखा हुआ है 4 और इस k के साथ क्या लिखा हुआ -2। अब एक बार ये दो चीज़ें कंपेयर कर लो, एक बार ये दो कंपेयर कर लो, यहाँ से आपके पास आंसर निकल आएगा। अच्छा, उसके बाद आपको मैंने कहा था कि डायरेक्शन कोसाइन वाला एक और भी क्वेश्चन है इसके अंदर एक्सरसाइज में, तो वो ये वाला। अब इसके अंदर आपने करना क्या,
वो कह रहा है फाइंड डायरेक्शन को साइन ऑफ गिवन वेक्टर, जो गिवन वेक्टर है उसका आपने डायरेक्शन को साइन फाइंड करना। आपके पास वी जो वेक्टर है ना वो गिवन है, वी वेक्टर गिवन है, तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। वी वेक्टर लिख के उसकी हमने क्या लेनी है, पहले मैग्नीट्यूड निकाल लेनी है। तो जो डायरेक्शन को साइन के लिए क्या करते हैं, वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर की मैग्नीट्यूड, ये आपने इस तरह किया। तो वेक्टर लिखा, वेक्टर की मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया, जो आपके पास आंसर निकल आए उसको आपने किस में लिख लिया, कामा है, जो कामा है ना उसकी फॉर्म में लिख लिया। अगर आप चाहो तो साथ आप स्क्वायर ब्रैकेट भी लगा सकते हो, अगर नहीं लगानी तो कम से कम आपने इस तरह लिख देना। अच्छा, उससे जो अगला क्वेश्चन है उसके अंदर ना उन्होंने एक वेक्टर दिया हुआ, उसको नाम कोई नहीं दिया, ये वी है, डब्ल्यू है, क्या कुछ नहीं है। तो अगर उन्होंने नाम नहीं दिया तो आप उसको वी का नाम दे लोगे, इस वेक्टर को किसका नाम दे लोगे, वी वेक्टर। तो वी वेक्टर डिवाइडेड बाय वी वेक्टर की मैग्नीट्यूड, फिर इसकी जो मैग्नीट्यूड से तीनों को डिवाइड करके 3 हिस्सों में इसको लिख लो, बीच में काम में लगा लो। अच्छा, ये जो तीसरा है ना ये थोड़ा सा समझने वाला, वो कहते हैं पी क्यू आपके पास वेक्टर है और पी और क्यू की उन्होंने वैल्यू दिया। तो फिर आप क्या करोगे, आप लिखोगे पी क्यू बराबर है ओ क्यू माइनस ओ पी। जो आपके पास पॉइंट गिवन है ना पी का, उसको आपने किस में लिखना है, स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लेना। तो वो क्या बन जाएगा, ओ क्यू बन जाएगा, यानी कि क्यू के पॉइंट को, फिर माइनस ओ पी, ये पी लिखा हुआ। तो ये जो पी का पॉइंट था 2 1 5, इसको आपने लिख लिया 2 1 और 5, और बीच में क्या लिख लिया है, जो कामा है ना वो आपने लगा लिया। फिर इन दोनों को माइनस करो, पहले काम में और इधर पहले काम में से पहली वाली रकम 1 माइनस 2, फिर 3 माइनस 1 1 माइनस 5, इस तरह सॉल्व करेंगे। ये जो हमारे पास वेक्टर बनेगा ना -1 2 और इस जगह पर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास असल में पी क्यू है। अब आपने क्या करना है, ये वेक्टर ऊपर लिखा और इसी की मैग्नीट्यूड ले ली। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 का स्क्वायर 16। इसको सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर रूट 21 आएगा, उससे आपने इसको डिवाइड कर देना। अच्छा, उसके बाद ये कुछ और क्वेश्चन है, इनको भी आप देख लो। इसके अंदर ना उन्होंने क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपल्स कैन बी द डायरेक्शन एंगल ऑफ सिंगल वेक्टर, यानी कि ये 3 जो है ना आपके पास एंगल दिए हुए हैं, इससे आपने क्या करना है, एक सिंगल वेक्टर फाइंड करना है। ये जो एंगल दिए हुए हैं ना अल्फ़ा बीटा गैमा, इसको ये इनकी वैल्यूज़ हैं, यानी कि इनको आपने लेट कर लेना है। पहली चीज़ अल्फ़ा के बराबर है, दूसरी बीटा के, और तीसरी गैमा के बराबर है। तो यह फार्मूला आपने याद रखना, काज अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस काज बीटा का स्क्वायर प्लस काज गैमा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अल्फ़ा की जगह 45, बीटा की जगह 45 और गैमा की जगह 60 वो आपने पुट कर देना। और ये आपके पास कौन सी साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, इसमें वैल्यूज़ पुट करो। अगर तो जवाब आ गया 1 तो फिर आप कहोगे ये जो तीनों वेक्टर है ना ये इसके डायरेक्शन एंगल हैं, और अगर जवाब 1 के बराबर ना आए तो ये इसके डायरेक्शन एंगल नहीं होंगे।